जानकारी। आज थाना ताजगंज पुलिस ने एकता चौकी प्रभारी निलेश और उनकी टीम के द्वारा जब संदिग्ध व्यक्तियों और वाहन की चेकिंग की जा रही थी, उस समय 3 संदिग्ध युवक धराए। उनके पास से 3 तमंचा, 6 कारतूस जो 315 बोर के थे, 9 विभिन्न प्रकार के कंपनियों के मोबाइल, 5540 रुपये बरामद हुए हैं। तीनों जो अभियुक्त हैं, इनका नाम है जय भगवान यादव, पुत्र श्री रघुवीर यादव, निवासी बरौली है। दूसरा है मोनू दीक्षित उर्फ अमित। तीसरा है अर्जुन यादव। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, जय भगवान यादव पर अभी तक हमने कुल 14 मुकदमे खोज पाए हैं, जिसमें चोरी, छिनैती, लूट, टप्पेबाजी और चौथ वसूली के मामले हैं। एक जुआ के मामले में भी ताजगंज थाना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। मानिकपुर जीआरपी ग्वालियर जीआरपी ने भी इन्हें गिरफ्तार कर रखा है। इसी प्रकार मोनू दीक्षित भी 3 बार जेल जा चुके हैं, जिसमें ये ताजगंज, ग्वालियर और मानिकपुर जीआरपी के द्वारा गए हैं। और अर्जुन भी एक बार आगरा में हमारे ताजगंज थाना के द्वारा एवं झांसी में उनको गिरफ्तार किया गया। तीनों एक गैंग की तरह काम करते हैं और ये खास करके जो दिल्ली भोपाल वाली रूट है, उसमें ट्रेनों में बुकिंग कराकर बैठते हैं, जाते हैं, खास करके एसी कोचेज़ में, और रात में सामान चोरी करके चले जाते हैं। दूसरा इनका मोडस ऑपरेंडी है चौथ वसूली का, जो तमंचे के बल पर ये धमकी देकर वसूलते हैं। टप्पेबाजी का भी है, छिनैती का भी है। इन पर आर्म्स एक्ट का भी मुकदमा दर्ज है। सर, इनके 3 साथियों के अलावा और भी लोग हैं या इनके 3 ही लोग ये शामिल है ग्रुप? अभी फिलहाल 3 लोग के बारे में ही जानकारी हो पाई है। पूछताछ के क्रम में यदि और जानकारी आएगी तो उसको आपसे साझा की जाएगी। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं और अब भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी अब तीसरे देश की मदद से भी पाकिस्तान भारतीय सामान को हासिल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ डॉक और पार्सल सेवा को भी रोक दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के झंडे लगा कोई भी समुद्री जहाज भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ पाएगा। भारत ने भी अपने जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाह पर जाने से रोक दिया है। इस बीच हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें दंडित करेंगे। हम उन्हें धरती के अंत तक खदेड़ेंगे। आपको बता दें कि 38 साल बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है और अंगोला ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। भारत के सख्त रुख के बाद अब पाकिस्तान खौफ में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से पहलगांव हमले की निंदा तक नहीं की गई है। लेकिन भारतीय कार्यवाही के डर से पाकिस्तान यूएन में जरूर पहुंच गया है। जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर सिंधु नदी पर भारत डैम बनाएगा तो ये युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ वो खुद को युद्ध के लिए तैयार भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के बयान ही बता रहे हैं कि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर पाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना से किसान काफी नाराज हो गए, जिसके विरोध में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आपातकालीन महापंचायत बुलाई। इसमें हजारों किसान और जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत के साथ हुई बदसलूकी के मामले को जोरदार तरीके से उठाया गया। महापंचायत में टिकैत की सुरक्षा की मांग उठी और उन्हें मंच पर पगड़ी बांधी गई। राकेश टिकैत ने इसे प्री प्लान साजिश करार दिया और किसान एकता को तोड़ने की कोशिश बताया। महापंचायत में किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, सरधना विधायक समेत कई नेता और संगठन मौजूद रहे। इस बीच मंच पर मौजूद राकेश टिकैत की गर्मी की वजह से हालत बिगड़ गई, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए। इस दौरान भारतीय सुप्रीमो नरेश टिकैत ने कहा कि शेर के मुंह में हाथ दे दिया। हम अपनी तरफ से कोई मुकदमा नहीं लिखवा रहे हैं, पर प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करे। भविष्य में अगर इस तरह की हरकत होगी तो किसी कीमत पर माफ नहीं की जाएगी। इतिहास पर दाग लगाना नहीं चाहते, वरना जवाब देने में सक्षम है। तो वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकवादियों से कम नहीं है।
ये घटना बेहद निंदनीय है। पहलगांव में जो हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राकेश टिकैत ने अपने लिए काम नहीं किया बल्कि दूसरों के हक की लड़ाई लड़ी। सभा को कभी भी भंग किए जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं और वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बीच चुनाव आयोग और बिहार प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। हाल ही में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 2016 संवेदनशील स्थलों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए आवास व्यवस्था और मोबाइल नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन जैसी वैकल्पिक तकनीकों का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति, 3 वर्ष से अधिक समय से एक जिले में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण, दिव्यांगजनों और निर्वाचन कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन उपचार और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने को कहा गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में डीजीपी विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल सहित सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और विशेष पुलिस नोडल अधिकारी मौजूद थे। उधर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार से राज्य के 13 जिलों में ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तर की जांच शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 30 जून तक 38 जिलों में पूरी होगी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की ये सक्रियता और प्रशासनिक तैयारियां संकेत दे रही हैं कि बिहार में जल्द ही चुनावी माहौल बन सकता है। हिंसा को आज यानी 3 मई को 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 साल से राज्य के लोगों ने सुकून की नींद नहीं ली। कभी किसी का घर फूंक दिया गया तो कभी किसी पर हमला कर उसकी जान ले ली गई। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन सभी घटनाओं ने पूरे देश में मणिपुर को लेकर चिंता पैदा कर दी। 2 साल बीत जाने पर भी प्रदेश में हालात नहीं बदले। हिंसा के 2 साल पूरे होने पर मणिपुर में लगभग सभी जगह बाजार, दुकानें और स्कूल कॉलेज बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सार्वजनिक गाड़ियां भी सड़कों से नदारद रही और प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहे। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी कुकी आबादी वाले इलाके में बंद बुलाया है। कुकी समुदाय ने अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर डे ऑफ सेपरेशन मनाया। वहीं मैतेई संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने भी लोगों से सभी गतिविधियां बंद रखने की अपील की। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जुलूस भी निकाला जाएगा। राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते सुरक्षा बल अलर्ट पर है। उन्होंने इम्फाल, चुराचांदपुर और कंगपोकपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मणिपुर की जनता को इंतजार है कि राज्य के हालात कब सही होंगे और वो अपने घर वापस लौट सकेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात के दौरान उन्होंने यही मांग की थी। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन से भी लोग असंतुष्ट हैं और राज्य में चुनी हुई सरकार के गठन की मांग उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा चीफ मार्शल के साथ पीएम मोदी की हुई मुलाकात। इससे पहले आर्मी और नेवी चीफ के साथ भी हो चुकी है मीटिंग। कश्मीर हमले को लेकर अहम मानी जा रही है मीटिंग। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और डिजिटल एक्शन। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट किया गया देश में बैन। इससे पहले भी कई पाकिस्तानी हस्तियों के एक्स अकाउंट बैन कर चुका है भारत। बिहार में महागठबंधन की हुई बैठक। बिहार चुनाव को लेकर हुई चर्चा। तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता हुए शामिल। एमके स्टालिन का राज्यपालों पर हमला। बोले राज्यपाल ही सर्वोच्च तो विधानसभा का क्या काम, ऐसा ही रहा तो चुनावों का क्या रह जाएगा मतलब। वायनाड दौरे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। 5 बजे रोबोटिक फिजियोथेरेपी उपकरण के उद्घाटन के साथ साथ मोबाइल डिस्पेंसरी वाहन के हैंडओवर समारोह में होंगी शामिल। लाड़की बहन योजना को लेकर संजय राउत का महायुति पर हमला। चुनावी वादे से मुकरने का लगाया आरोप। पूछा क्या अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं फडणवीस और शिंदे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा हिंदू धर्म से किया बहिष्कृत। मनुस्मृति पर दी गई राहुल की प्रतिक्रिया पर आया शंकराचार्य का बयान। वक्फ कानून का मामला। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र के एफिडेविट पर जताई आपत्ति। कहा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकार। कांग्रेस का बड़ा फैसला। संविधान बचाओ रैलियों में पार्टी उठाएगी जाति जनगणना का मुद्दा। केसी वेणुगोपाल ने पीसीसी को जारी किए सर्कुलर। चुनाव आयोग जल्द लॉन्च करेगा सुपर ऐप ECI नेट। एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी 40 से ज्यादा ऐप्स की सुविधाएं। 100 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को मिलेगा फायदा।
भारत से हमले के खौफ में पाकिस्तान आनन फानन में बुलाया गया संसद का आपात सत्र। राष्ट्रपति जरदारी ने आधी रात को जारी किया नोटिस। पाकिस्तान ने फिर परमाणु हमले की दी धमकी। रूस में पाक राजदूत बोले, भारत के खिलाफ पूरी ताकत का करेंगे इस्तेमाल। पीओके में 2 महीने के लिए रखा जा रहा आटे का स्टॉक। बांग्लादेश में महिला सुधार प्रस्ताव पर भड़के हजारों कट्टरपंथी। कहा, पश्चिमी कानून मत थोपो, ये इस्लामिक आस्था के खिलाफ। महिलाओं के जीने के नियम अलग। ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट से झटका। फिर शुरू होगा वॉइस ऑफ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट। बंद करने के आदेश पर लगी रोक। हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बीच यमन के पीएम अहमद अवद बिन मुबारक ने दिया इस्तीफा। हुती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे अमेरिकी गठबंधन को लगा झटका। वॉरेन बफेट ने इस साल के अंत में रिटायरमेंट की घोषणा की। नए सीईओ के लिए ग्रेग एबेल का सुझाया नाम। बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ हैं वॉरेन बफेट। केवाईसी सिस्टम को किया जा रहा केंद्रीकृत। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बोले, वित्त मंत्रालय कर रहा इस काम में मदद। वित्तीय संस्थानों में अनुपालन को आसान करना है उद्देश्य। आईपीएल 2025 के 54वें मैच में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला। धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। खलनायक बन दहशत फैलाएंगे अक्षय कुमार। प्रियदर्शन की फिल्म में सैफ अली खान संग करेंगे 2-2 हाथ। फिल्म को 2026 में रिलीज करने की तैयारी। विजय सेतुपति की नई फिल्म का टाइटल टीजर हुआ जारी। थलाइवन थलाइवी नाम के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी नित्या मेनन और सेतुपति की फिल्म। जाति जनगणना को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज है। सभी राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। खास तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में सरकार के इस फैसले की सराहना की है। साथ ही ये भी कहा कि सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है। बिहार जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारी इस पहल में भी आपकी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, सभी ने बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप खुद ये जनगणना कराने जा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि आपने समाज के उन लोगों की मांग को सुना है जो लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश में समानता लाने की यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सम्मान का, सिर्फ गणना का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है। तेजस्वी ने अपने पत्र के अंत में कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस डेटा का इस्तेमाल प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, या ये कई पिछली आयोग की रिपोर्टों की तरह लेखों के धूल भरे भंडार तक ही सीमित। गोधरा मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस घटना को लेकर जीआरपी पुलिसकर्मियों से कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर ये पुलिसकर्मी दूसरी ट्रेन पकड़ने और अहमदाबाद लौटने के बदले अपनी ड्यूटी के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस में सवार होते तो गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना को रोका जा सकता था, लेकिन उन्होंने रजिस्टर में फर्जी एंट्री की और शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद लौट गए। दरअसल 9 सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी कर्मियों ने अहमदाबाद हाईकोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। 27 फरवरी 2002 को इन सभी कांस्टेबलों की साबरमती एक्सप्रेस में गश्त करने की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन ट्रेन के लेट होने के कारण ये सभी दूसरी ट्रेन से पहले ही अहमदाबाद लौट गए और उसी दिन गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। इस घटना में इस कोच में सफर कर रहे 59 यात्रियों की जान चली गई। इसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। मामले में जांच के बाद गुजरात सरकार ने इन सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और बाद में सेवा मुक्त भी कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और असावधानी दिखाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाते हुए शांति एक्सप्रेस से सफर किया।
अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न करना बेहतर मानती है। दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं। के थाना मखनपुर क्षेत्र स्थित संतोषी गेस्ट हाउस में धूमधाम से बारात आई। दूल्हा घोड़े पर सवार होकर गेस्ट हाउस पहुंचा। बाराती खाना खा रहे थे, तभी डीजे पर डांस करने के दौरान बवाल हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में दूल्हे का भांजा सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके साथ ही कई अन्य लोग भी दोनों पक्षों में से घायल हो गए। सभी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया और वहीं पर शादी भी टूट गई। थाना मखनपुर क्षेत्र स्थित संतोषी गेस्ट हाउस में टुंडला के रहने वाले राम बाबू लोधी के बेटे अमन